स्वर्ग की अनोखी सवारी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमज़ोर था। मोहन ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी और पानी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आज रात तुम्हें स्वर्ग की अनोखी सवारी देखने को मिलेगी। मोहन को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह घर लौट आया। उस रात अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकने लगी। पूरा गांव डर गया। तभी मोहन ने देखा कि बादलों के बीच एक सुनहरा रथ उतर रहा है। उस रथ में सफ़ेद घोड़े जुड़े थे और उससे मधुर संगीत की आवाज़ आ रही थी। गांव वाले भाग गए, लेकिन मोहन हिम्मत करके आगे बढ़ा। रथ से वही साधु बाहर निकला, लेकिन अब वह साधु नहीं बल्कि देवदूत जैसा दिखाई दे रहा था। देवदूत बोला, मोहन, यह स्वर्ग की अनोखी सवारी है। इसमें वही बैठता है जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो। मोहन डरते हुए रथ में बैठ गया। जैसे ही रथ आसमान में उड़ा, उसने नीचे पूरा गांव छोटा होते देखा। थोड़ी देर बाद वे एक चमकती हुई जगह पहुँचे, जहां हर तरफ शांति और खुशियां थी। मोहन ने वहां सोने के महल, चमकती नदियां और खुश लोग देखे। देवदूत बोला, यही स्वर्ग है। यहाँ वही पहुँचता है जो अच्छे कर्म करता है। मोहन ने पूछा, क्या मैं यही रह सकता हूँ? देवदूत मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, तुम्हें धरती पर लौटना होगा। वहाँ अभी बहुत लोगों की मदद करनी है। अचानक मोहन की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। पहले तो उसे लगा कि यह सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली रखी थी। उस दिन के बाद मोहन ने कभी लालच नहीं किया। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। कहानी से सीख, अच्छे कर्म करने वालों के लिए भगवान हमेशा कोई न कोई अनोखी सवारी भेजते हैं।